तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में सर्टिफिकेट एंड गेट माइनिंग का भी प्रिपरेशन आपको कराया जा रहा है। तो ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेस करिए। बाकी अगर कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग संगम से बात कर सकते हैं, ठीक है। संगम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिवाइविंग ऑपरेटर्स। रिवाइविंग ऑपरेटर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू ट्रीट कट एंड ब्रशेस। तो क्या करता है रिवाइविंग ऑपरेटर्स हमारा? ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पर्सन क्या है अनकॉन्शियस है, जो टेम्परेली उसकी क्या है सांस धीमी हो गई है या मतलब हाँ बेहोश टाइप है, तो उस केस में उसको रिवाइविंग ऑपरेटर से शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इन व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन शुड रिवाइविंग ऑपरेटर्स टिपिकली बी यूज्ड। तो किस सिचुएशन में रिवाइविंग ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है? ड्यूरिंग अ फायर इवैक्यूएशन, फॉर अनकॉन्शियस इंडिविजुअल्स और दोज विथ फेबल ब्रीदिंग। ऑप्शन नंबर बी ही होगा, अनकॉन्शियस जो पर्सन है, ठीक है, और जिसकी सांस धीमी हो गई है उसको क्या दिया जाता है? आपका रिवाइविंग ऑपरेटर्स दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी जो सांस है वो रिस्टोर हो जाए, पहले जैसे हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट टाइप ऑफ गैस इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अ रिवाइविंग ऑपरेटर्स। तो कौन सा गैस रिवाइविंग ऑपरेटर्स के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, और डायरेक्ट जो प्योर ऑक्सीजन है वो जो अनकॉन्शियस पर्सन है जिसकी सांस धीमी हो गई है उसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, द नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो एक होता है नोवेक्स का और एक आता है ड्रैगर का, ठीक है। इसको उसका जो ट्रेड नेम है पुल मोटर। तो जो नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स है उसका क्या है, आपका कितने सिलेंडर का होता है, हाउ मेनी सिलेंडर्स? तो वो आता है आपका 2 सिलेंडर का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, नोवेक्स वाला आपका 2 सिलेंडर का आता है। व्हाट इज ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ईच सिलेंडर इन द नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स। तो नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स का जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है सिलेंडर का वो कितना होता है? ऑप्शन है 100 लीटर, 200 लीटर और 400 लीटर है, 500 लीटर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 400 लीटर होता है इसका ऑक्सीजन कैपेसिटी फॉर ईच सिलेंडर ऑफ ईच सिलेंडर, ठीक है। यानी कि प्रत्येक सिलेंडर का आपका 400 लीटर कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन कैपेसिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर छठवा है, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू विच द ऑक्सीजन इन नोवेक्स सिलेंडर इज चार्ज। तो नोवेक्स सिलेंडर में ऑक्सीजन किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चार्ज किया जाता है? ऑप्शन है 50 एटमॉस्फेयर्स, 100, 120 और आपका हो गया 200। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी, 120 एटमॉस्फेयर पे उसको चार्ज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो इन द नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स इज यूजुअली एडजस्टेड बिटवीन। तो नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स का ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 से 30 लीटर पर मिनट। ये याद रखना है, ठीक ना। ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है नोवेक्स रिवाइविंग ऑपरेटर्स का? तो 10 से 30 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द रिवाइविंग ऑपरेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑक्सीजन फ्लो रेट। तो रिवाइविंग ऑपरेटर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शन है प्रेशर गेज, इनहेलेशन वाल्व, हैंड कंट्रोल वाल्व और ऑप्शन नंबर डी है एक्सहेलेशन वाल्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हैंड कंट्रोल वाल्व, ठीक है। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम खाली एमसीक्यू करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो ईएमटी बुक जो वॉल्यूम 2 है वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, व्हाट हैपन इफ द पेशेंट रिक्वायर्ड मोर देन
30 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है 30 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, तो क्या किया जाएगा? ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी है द ब्रीदिंग बैग कोलैप्सेस, ऑप्शन नंबर सी है एडिशनल एयर इज ड्रॉ थ्रू द इनलेट वाल्व ऑन द मास्क, और ऑप्शन नंबर डी है द मास्क टाइटनेस ऑटोमेटिकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास्क पर इनलेट वाल्व के माध्यम से अतिरिक्त हवा खींची जाती है, एडिशनल एयर ड्रॉ थ्रू द इनलेट वाल्व ऑन द मास्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है द कंप्लीट नोवेक्स रिवाइविंग अपरेटस वेट। अगर हमारा कंप्लीट रहता है नोवेक्स रिवाइविंग अपरेटस तो उसका वेट क्या होगा? 10 kg, 12 kg, 16, 14, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 16 kg उसका वेट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है द पुलमोटर रिवाइविंग अपरेटस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। तो पुलमोटर एक आता है आपका रिवाइविंग अपरेटस, वो किस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ड्रैगर। देखो ड्रैगर क्या है, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी ये है। ठीक है, और जो उसका ट्रेड नेम है वो है पुलमोटर। ठीक है, ये आता है आपका PT60, PT61, ये आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द पुलमोटर PT61 मॉडल। तो PT61 जो मॉडल है पुलमोटर जो कि मैन्युफैक्चर करता है आपका ड्रैगर, उसका क्या है ऑक्सीजन कैपेसिटी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 500 लीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है इफ द पुलमोटर्स स्विचिंग रेट इज टू फास्ट व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। अगर हमारा पुलमोटर में स्विचिंग रेट फास्ट है तो क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा? ऑप्शन है इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑप्शन नंबर सी है टाइटन द मास्क, और ऑप्शन नंबर डी है यूज मोर सिलेंडर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, अगर हमारा क्या स्विचिंग रेट फास्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे ऑक्सीजन सप्लाई को पुलमोटर के केस में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी वाल्व अटैचमेंट इन द पुलमोटर इज यूज टू। तो पुलमोटर जो हमारा रिवाइविंग अपरेटस है उसमें रेस्पिरेटरी वाल्व अटैचमेंट का क्या यूज है? ऑप्शन है असिस्ट सर्कुलेशन, प्रिवेंट नेगेटिव प्रेशर, और इंक्रीज लंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल स्विचिंग रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रिवेंट नेगेटिव प्रेशर। तो जो नेगेटिव प्रेशर है उसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेस्पिरेटरी वाल्व अटैचमेंट जो लगाया जाता है। ठीक है, पुलमोटर में। 15 नंबर क्वेश्चन है अ ब्लॉक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द पुलमोटर इज इंडिकेटेड बाय। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर ब्लॉक हो जाता है तो पुलमोटर क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है स्लो स्विचिंग, सेटरिंग इफेक्ट, और मास्क इन्फ्लेशन, और ऑप्शन नंबर डी है रैपिड ब्रीदिंग। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेटरिंग साउंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टेक्निक इज रिकमेंडेड टू क्लियर ब्लॉक रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो कौन सा टेक्निक रिकमेंडेड है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ब्लॉक को क्लियर करने के लिए? ऑप्शन है टिल्ट द हेड फॉरवर्ड और प्रेस द मास्क हार्डर। ऑप्शन नंबर सी है लिफ्ट द लोअर जॉ एंड एक्सटेंड द नेक, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट द लोअर जॉ एंड एक्सटेंड द नेक, यानी कि निचले जो जबड़ा है उसको ऊपर उठाना और गर्दन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अगर हमारा क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है ब्लॉक हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? जबड़े को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सेफर मेथड, सिल्वेस्टर मेथड, और माउथ टू माउथ रिसुसिटेशन, और ऑप्शन नंबर डी है बाई स्टैंडर्ड मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्या है? मैनुअल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मेथड नहीं है। बाकी सेफर मेथड है और सिल्वेस्टर मेथड है, माउथ टू माउथ रिसुसिटेशन है। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये हो गया आपका सिल्वेस्टर मेथड। ठीक है, पीठ के बगल सोना होता है
और उसी के हाथ को ऊपर उठा करके उसी के चेस्ट पे प्रेस किया जाता है। ठीक है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक, और ये हो गया आपका सिल्वेस्टर मेथड, जिसमें प्रोन पोजीशन में जो पेशेंट है उसको लेटाया जाता है, हाथ को सीट से बाहर निकाला जाता है जैसे यहाँ पे लेटाया गया है, और इस पोजीशन में बैठना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेस किया जाता है। ठीक, तो ये होता है आपका शेफर मेथड। और माउथ टू माउथ आप लोग को पता होगा, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, इन शेफर मेथड हाउ शुड द पेशेंट बी पोजीशन। तो इस शेफर मेथड में पेशेंट को किस पोजीशन में लेटाया जाता है? ऑप्शन है ऑन दियर बैक, ऑन दियर साइड, इन अ सिटिंग पोजीशन, और ऑप्शन नंबर डी है इन अ प्रोन पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन अ प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन मतलब क्या होता है कि उसको पेट के बगल लेटाना, यानी उसका पेट है वो ग्राउंड की ओर रहे, फेस है उसका ग्राउंड की ओर रहे, पीठ ऊपर रहे। ठीक है, ये होता है आपका प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट रिकमेंडेड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन शेफर मेथड। तो इस शेफर मेथड में ब्रीदिंग रेट, जो इस शेफर मेथड होता है हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसमें ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ऑप्शन है 6 टाइम पर मिनट, और 12 टाइम पर मिनट, 18 और 24 टाइम पर मिनट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 बार 1 मिनट में क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है। ठीक है, किसमें? इस शेफर मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वेस्टर मेथड इज प्राइमरली यूज व्हेन। तो सिल्वेस्टर मेथड का यूज प्राइमरली कब किया जाता है? ऑप्शन है द पेशेंट इज कॉन्शियस, और ऑप्शन नंबर बी है द पेशेंट कैन नॉट बी टर्न फेस डाउन, और ऑप्शन नंबर सी है द पेशेंट इज हैवली इंजर्ड, ऑप्शन नंबर डी है द इक्विपमेंट इज अनअवेलेबल। तो देखो, जब शेफर मेथड कब किया जाता है? जब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब पेशेंट डज नॉट टर्न फेस डाउन, यानी कि हो सकता है उसके फेस पे चोट लगी हो, उसके चेस्ट पे चोट लगी हो, तो उस साइड तो लेट नहीं सकता, तो उस कंडीशन में उसको पीठ बगल लेटाया जाता है, यानी कि उसका जो पेट होगा वो अप साइड में रहेगा और उसका जो पीठ रहेगा वो ग्राउंड पे रहेगा। ठीक है, फेस भी इसका ऊपर रहेगा। तो ये होता है आपका सिल्वेस्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सिल्वेस्टर मेथड व्हाट मूवमेंट इंड्यूस एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के है कि सिल्वेस्टर मेथड कैसे किया जाता है। ऑप्शन है ड्रॉइंग द आर्म्स अपवर्ड, और ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्सिंग द आर्म्स एंड प्रेसिंग देम अगेंस्ट द चेस्ट। ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि बाजुओं को मोड़कर छाती पर दबाना। जो पेशेंट है उसी के आर्म्स को क्या करते हैं, बाजू को मोड़ करके उसी के जो छाती है, चेस्ट है, उसी पे प्रेस कर किया जाता है। ठीक ना, एक बार आप लोग यूट्यूब पे सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है, और शेफर मेथड और माउथ टू माउथ जो मेथड है उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिपिकल रिदम फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन द सिल्वेस्टर मेथड। तो सिल्वेस्टर मेथड में जो हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो दिया जाता है उसका रिदम क्या होता है? ऑप्शन है प्रेशर 2 सेकेंड एंड रिलैक्सिंग 3 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड प्रेशर देना है और 3 सेकेंड रिलैक्स करना है। ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर 5 सेकेंड रिलैक्सिंग 2 सेकेंड, प्रेशर 3 सेकेंड रिलैक्सिंग 2 सेकेंड, और 4 सेकेंड है और 4 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रेशर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड क्या करना है? प्रेशर देना है चेस्ट पे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ सिल्वेस्टर मेथड है तो क्या करना है कि चेस्ट पे 2 सेकेंड प्रेशर देना है और 3 सेकेंड क्या करना है? रिलैक्स करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन। तो माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन में मेन एडवांटेज क्या है? नो इक्विपमेंट इज नीडेड, यानी कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ फास्टर देन अदर मेथड,
और इट इन्वॉल्व्स लेस फिजिकल एफर्ट, और ऑप्शन नंबर डी है इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नो इक्विपमेंट इज नीडेड, मतलब किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यही हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि मेन एडवांटेज यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट रिकमेंडेड फॉर माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन। तो माउथ टू माउथ रेसुसिटेशन में ब्रीदिंग रेट क्या होता है? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 15 ऑपरेशन पर मिनट, यानी कि 12 से 15 बार फूंक मारा जाएगा पर मिनट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द रेस्क्यू स्टेशन फॉर माइन इन इंडिया। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है रेस्क्यू स्टेशन को? तो इसका जो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोल इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन नंबर डी है भारत पेट्रोलियम। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, यानी कि रेस्क्यू स्टेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है फॉर माइन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया के माइंस में यूज़ करने के लिए जो हमारा रेस्क्यू स्टेशन होता है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइन रेस्क्यू ब्रिगेड टिपिकली कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स। तो माइन रेस्क्यू ब्रिगेड आमतौर पर कितने मेंबर होते हैं? ऑप्शन 3 से 4 मेंबर, 5 से 6 मेंबर। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 5 से 6 मेंबर होते हैं रेस्क्यू ब्रिगेड में। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ अ माइन रेस्क्यू स्टेशन। तो माइन रेस्क्यू स्टेशन का प्राइमरी रोल क्या है? टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर। देखो मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है टू ट्रेन वर्कर इन रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टू रिपेयर माइनिंग इक्विपमेंट, ये भी नहीं होगा, और टू मॉनिटर गैस लेवल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बचाव कार्य में श्रमिकों को प्रशिक्षित करना। तो जो श्रमिक होते हैं उनको बचाव कार्य करने के लिए क्या करना? ट्रेन करना। ठीक है, यही क्या होता है इसका प्राइमरी रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट फाउंड इन रेस्क्यू स्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इक्विपमेंट नहीं रहता है आपका रेस्क्यू स्टेशन में? ऑप्शन है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग, सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन अपरेटस हो गया आपका रहता है, स्मोक हेलमेट भी रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, स्मोक डिटेक्टर नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ लॉन्ग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी परफॉर्म। तो प्राइमरी फैक्टर क्या है डिटरमाइन करने का कि किसी पेशेंट को कितने समय तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाना चाहिए। एक समय होना चाहिए ना कि किसी पेशेंट को हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो कितने समय तक देंगे, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर है और एक क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग जिन्होंने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।